एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर जाकर, ठीक है। चलो ऑफिशियल ऐप से जाके आप कर सकते हो। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था? सर वो वाराणसी में दिया था, 1916 में दिया था, है ना, वहीं पर दिया था, क्योंकि 1915 में गांधी जी आए थे, तो जब बीएचयू का उद्घाटन था ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तब वहां पे उन्होंने भाषण दिया था। दूसरा आ जाओ, कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। 21 वर्ष रहे थे गांधी जी वहां पर। 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है सर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई है। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? सर यह अधिवेशन बेलगावी में हुआ था, ठीक है। बेलगावी में कांग्रेस कुआ भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। कांग्रेस कुआ पेपर में पूछ सकता है, कांग्रेस का एकमात्र कुआ कहां है कांग्रेस के नाम से? वही है, यहां पर 1924 में हुआ था, ये तो हमें पता है। 39वां सेशन था, ये पेपर में पूछ सकता है 39वां। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने 9 दिन बिताए थे, है ना, 1893 में यहाँ पर 9 दिन बिताए थे, ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्या लगाता है, बोलता है सर निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द जड़ा था? सर सत्याग्रह किसने? तो गांधी जी हो जाते हैं। गांधी जी के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने सदाग्रह नाम दिया था, सदाग्रह, ठीक है, इनके रिश्तेदार ने, लेकिन उसको गांधी जी ने क्या कर दिया? सत्याग्रह कर दिया। नेक्स्ट देखो, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को फेंक दिया गया? जरा बताओ क्या है? वो जो थे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहा जा रहे थे? प्रिटोरिया, ये ध्यान रखना। और 7 जून 1893 में उनको पीटर्सबर्ग में फेंक दिया गया था, फर्स्ट एसी से उतार के। फर्स्ट एसी का डिब्बा था जिससे उतार के उनको फेंक दिया गया, एक यूरोपियन ने उनको निकलवा दिया था। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां से शुरू करी थी? सर उनकी सत्याग्रह क्रियाविधि कहां से शुरू हुई थी? वो चंपारण से हुई थी 1917 में। नेक्स्ट आ जाओ, है ना, बोलता है सर ये वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में सर अमृतसर पे हुआ था, वहीं पर जलियांवाला बाग पड़ता है। 13 अप्रैल की वो तारीख थी, बैसाखी का दिन था 1919। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बोलता है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश आर.एस. डायर ने दिया था, ये चीज ध्यान रखना, जिसमें 379 लोगों की डेथ हुई थी। हंटर आयोग ने यही बोला था, हंटर आयोग ने क्या बोला था? यही बोला था, ये चीज ध्यान रखना कि इसमें 379 लोगों की जान चली गई थी। अगला बोलता है किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था हमारे देश में, तो किसने नेतृत्व किया था? वो सर ध्यान रखोगे कौन थे? जॉन साइमन थे या फिर पेंथिक लॉरेंस? पेंथिक लॉरेंस इज द राइट आंसर। इसी के आधार पर हमारे देश में संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में, ये चीज ध्यान रखना, जुलाई में हुए थे वो चुनाव। फिर 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बना दी गई और फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई थी जिसने संविधान लिखा था। राष्ट्रपिता, जरा बताओ राष्ट्रपिता किसने कहा? कह रहा वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी? सर सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था राष्ट्रपिता गांधी जी को, समझ गए। मलंग बाबा किसने बोला था? कबीलियाई ने बोला था, है ना, कबीलियाई ने। अगर आपसे पूछे सर अर्धनगर फकीर, ये किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारकर मारा गया था? सर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह, ये चीज ध्यान रखना, भगत सिंह थे, ध्यान रखोगे। राजगुरु थे और चंद्रशेखर आजाद, ये 3 लोग थे और जिसमें से भगत सिंह का नाम पहले लिया जाता है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, उसमें कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसमें शामिल नहीं थे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ? सर नमक सत्याग्रह हमारा 1930 में 12 मार्च को शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। और 5 अप्रैल को वो कहां पर पहुंच गए थे? दांडी पहुंच गए थे, याद रखना 1930 में। 6 अप्रैल को हाथ में नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? है ना, 1940 से लेकर 1945 तक वो कौन रहे थे सर जी? वो हो जाते, आप ध्यान रखोगे, अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा भी यही थे अध्यक्ष। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो कौन थे जिन्होंने ये बोला था? वो थे, ध्यान रखोगे, सुभाष चंद्र बोस जी। ए इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर,
बोलता है देश बंधु की उपाधि। देश बंधु कौन है सर? बी आर अम्बेडकर है या फिर चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? चित्तरंजन दास हो जाते हैं, सी आर दास। नेक्स्ट आ रहा है ये 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब गांधी जी कहां पर थे? उस टाइम पर कोलकाता में थे गांधी जी। कहां पर थे? कोलकाता में। नेक्स्ट आ जाओ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता भारत छोड़ो आंदोलन से या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था आपको पता है 1930 में शुरू हो गया था, है ना, दांडी मार्च के तौर पर। और कैसे भी इरविन को 1931 में बंद करवाना था तो समझौता किया गांधी जी के साथ उसने। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? अब हत्या का बताओ, हत्या कब हुई थी? ठीक है, तो वो सर 30 जनवरी 1947 या फिर 30 जनवरी 1948। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 और जन्म 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट आ जाओ, कायदे आजम किसको कहा जाता है? कायदे आजम कौन था? कायदे आजम जिन्ना थे, भगत सिंह थे या फिर आप महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? सर वो थे जिन्ना, ध्यान रखोगे, जिन्ना थे, जिन्ना। नेक्स्ट आ जाइए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना, ध्यान रखोगे। कौन सी वो योजना थी? माउंटबेटन योजना थी, इसके आधार पर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? दूसरे वाले में गए थे जो 1931 में हुआ था। पहला 1930 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये 3 हुए थे, गांधी जी इसमें गए थे और कांग्रेस भी गई थी इसी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन मिला? वहां पर कौन कौन शामिल थे? 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। वहां पर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह उनके साथ थे। बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ के आप लोग। और ये लोग वहां शामिल थे। क्या था? 3 कठिया प्रणाली, है ना, ध्यान रखोगे, 3 कठिया प्रणाली। इसीलिए तो कि भाई 20 में से 3 भाग पर जबरदस्ती नील उगवाया जा रहा था चंपारण के लोगों से। आ जाओ सर, कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, ये आपको अच्छे से पता है। उसमें शामिल कौन नहीं था? सर विलियम वुड नहीं था, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ट क्रिप्स और ध्यान रखोगे आरबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। इसी ने तो हमारे देश में संविधान सभा के चुनाव कराए थे। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा हुआ था, तीसरा, है ना, ध्यान रखोगे। वो कौन सा था? 3rd था। और दूसरा जो था वो 2nd था और पहला जो था वो मतलब 1900, ध्यान रखोगे, 1930 में, 1931 में और 1932 में तीसरा हो गया, ठीक है। तीनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बोलते कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, वो हमारा कहां पर हुआ? सर लाहौर में हुआ था 1929। किसने अध्यक्षता करी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। रावी नदी के किनारे हुआ था। इसी में बोला था पूर्ण स्वराज की हम आने वाली जो 26 जनवरी 1930 उस दिन हम पूर्ण स्वराज अपने हाथ में अपनी सरकार ले लेंगे, पूरी तरीके से हम आजाद हो जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। बोलते गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी से किस कानून को बोला? सर रोलेट एक्ट, माउंट या फिर मोंटेग्यू या फिर हंटर आयोग या फिर कम्युनल अवार्ड? सर रोलेट एक्ट को कहा गया था, ध्यान रखोगे, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून, याद रखोगे, इसी को बोला गया था 1919 में। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी, इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। 1923 में बनाई थी वो, किन्होंने? इन दोनों ने। इसके अध्यक्ष बन जाते हैं कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बन जाते हैं, महासचिव बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोला भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 1946 में बन गए थे और 1947 में भी यही थे, ये ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? कौन सर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, है ना? तो जरा बताओ। वो थे बैग मिलर, इज द राइट आंसर। अमेरिकी पत्रकार थे ये एक। कौन थे? अमेरिकी पत्रकार, ठीक है। ये दांडी मार्च जो हुआ था ना, वो उसमें साथ थे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? सर माइक ओडायर की उधम सिंह ने करी थी। इनके ऊपर आपको पता है पूरी की पूरी एक शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया था। क्लियर है, समझ के, ये भगत सिंह जी ने दिया। नेक्स्ट आ जाओ। असहयोग आंदोलन शुरू करवाने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ शुरू होता है 1920 में, 1922 में खत्म हो जाता है। तो 1920 में हमारे यहाँ चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड 1916 से 1920-21 तक यहाँ पे था, वायसराय बन के था। नेक्स्ट आ जाओ। बोला सर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन
किसने किया था सर? वो ये किया था सिरिल रैडक्लिफ। याद रखोगे, जब भी तो रैडक्लिफ रेखा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है ये देखो, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929 मुस्लिम लीग ने अपना 1929 में एक अधिवेशन रखा था, उसमें जिन्ना भी गए थे और वहां उन्होंने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, है ना। बोलता है चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? जरा बताओ क्या लगाओगे सर? ये गोरखपुर के पास पड़ता है और 4 फरवरी 1922 में यहाँ पर आपको पता है भड़की हुई जनता ने इस पर यहाँ पर चोरा चोरी में क्या था, थाने में आग लगा दी थी। ये चीज ध्यान रखना, जिसमें 21 हवलदारों की डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। इसका गठन हुआ था 1927 8 नवंबर को और ये भारत आता है 3 फरवरी को 1928। ये ध्यान रखना। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आया था। बोला किसने कहा मध्य रात्रि के चकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने स्वतंत्रता में अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी ये बात। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना, जरा बताओ हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी बात। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में की गई थी इलाहाबाद के अंदर, है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट आ रही है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के ध्यान रखोगे राजनीतिक गुरु कौन हो जाते हैं? वो हो जाते गोपाल कृष्ण गोखले। जिन्ना के भी यही थे, है ना, जिन्ना के भी यही थे। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? सर सिर्फ एक बार बने थे, याद है, 1924 बेलगाम अधिवेशन। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? सीमा आयोग की अध्यक्षता रैडक्लिफ ने करी थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? वो हो जाते हैं हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। आ जाओ नेक्स्ट बार। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है उनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। सर क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय विलिंगटन था या फिर कौन थे? तो लिलिन थियागो थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और लिलिन थियागो हमारे यहाँ 1936 से 1944 के बीच में बैठे थे। इन्हीं के टाइम पर ध्यान रखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसकी है? चित्तरंजन दास की है। सी द राइट आंसर। किसकी हो जाएगी? चित्तरंजन दास। बोलता है आईएनए आजाद हिंद फौज में कौन नहीं है इनमें से? गुरदयाल सिंह थे, शहनवाज थे, जनरल मोहन सिंह थे, आरसी दत्त नहीं थे। हमेशा पेपर इन्हीं तीनों को लेके बनाता है ऑप्शन, ये ध्यान रखना, वो तीनों में याद रहेंगे। कहते हैं दांडी मार्च, ये कितनी दूरी हमने तय करी थी इसमें? 385 किलोमीटर या फिर 240 मील। अगर आपसे मील के बारे में आए तो इतना। अब ये आता है अगला क्वेश्चन लास्ट के साथ, जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था चेम्सफोर्ड। समझ गए? ये था तुम्हारा आज का सेशन। अब मैं तुम्हें फिर कल मिलूंगा, समझ गए, 4:50 पर। आपको बताया कल को फिर न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तुमने इसमें 50 क्वेश्चन खींचे हैं, समझ गए आप लोग, 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, है ना। और आपको पता है कि मैं 5 PM पर डेली हमारी दिल्ली पुलिस की क्लास चलती है। आज नहीं हो रही है बस, वरना डेली होती है। आज देख लेना, हो सके तो रात को 8 बजे के आसपास हो, वरना आज तो नहीं होगी क्योंकि मैराथन चल रही है दूसरी एक। तो 5 बजे मैं तुम्हें मिलता हूं, कल 4:50 से फिर से मिलेंगे। ओके बाय। और दोस्तों को बताना कि इस सेशन में आओ।